दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जिसे आप एक घंटे में पूरा घूम सकते हैं। ये छोटा सा मुल्क कई बड़े और वसाइल से भरपूर मुल्कों से ज्यादा अमीर है। हम बात कर रहे हैं जनूब मशरकी एशिया में वाक़ सिंगापुर की, जो 9 अगस्त सन 1965 को मलेशिया से अलग होकर खुद मुख्तार रियासत बना। सिंगापुर की आबादी तकरीबन 56 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और इसकी फी कस आमदनी जापान, जर्मनी और फ्रांस से ज्यादा है। सन 2020 में सिंगापुर का जीडीपी 340 अरब डॉलर था, जबकि इसी साल पाकिस्तान का जीडीपी 263 अरब डॉलर था। सिंगापुर के पास तेल और कोयले जैसे कुदरती वसाइल मौजूद नहीं, इसके बावजूद इसका शुमार तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है। कुदरती वसाइल से महरूमी के बावजूद इस मुल्क के पास एक चीज ऐसी है जो किसी और के पास नहीं, और वो है इसका मोहल्ले वकूफ। सिंगापुर यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली आबनाए मिलाका पर वाक़ है। आलमी तिजारत का 40% इसी आबनाए से गुजरता है। इसी अहमियत की वजह से सन 1819 में बरतानिया ने इस इलाके को अपनी कॉलोनी बनाया था, लेकिन सन 1965 में मलेशिया से अलग होने के बाद अपने कई हमसाया ममालिक के बरक्स सिंगापुर ने बरतानिया के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार रखे हैं। इस फैसले ने बाकी दुनिया को भी बावर कराया कि सिंगापुर बिजनेस के लिए साजगार मुल्क है। ये बहुत अहम पेशरफ्त थी। आज हम जानते हैं कि बरामदात मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन सिंगापुर की आज़ादी के वक्त ये तस्वुर ज्यादा आम नहीं था। सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान और जनूबी कोरिया 4 एशियन टाइगर्स ने सन 1960 के बाद बरामदात और सनतकारी की बदौलत तरक्की की है। सिंगापुर ने भी इन्हीं बुनियादों पर अपनी मईशत को खड़ा किया है। 60 के अशरे में इस जजीरे पर बेरोजगारी अरूज पर थी और मजदूरों की हड़तालें आम थीं। इससे भी बड़ा मसला रिहाइश का बहरान था और ये जजीरा दुनिया की बड़ी कच्ची आबादियों में से एक था। बैरूनी सरमायाकारों को रागिब करने के लिए जरूरी है कि आपके पास मुनज़्ज़म अफरादी कुव्वत मौजूद हो, लेकिन अफरादी कुव्वत को मुनज़्ज़म करने के लिए भी बुनियादी सहूलियात देना पड़ती हैं, जैसे कि रिहाइश की सहूलत। यही वजह है कि सिंगापुर हुकूमत ने हाउसिंग क्राइसिस खत्म करने के लिए सस्ते सरकारी घरों की तामीर पर तवज्जो दी। सन 1960 में सिंगापुर की महज 9% आबादी को सरकारी घरों की सहूलत मुयस्सर थी, लेकिन आज 80% आबादी को ये सहूलत मुयस्सर है। इससे बैरूनी सरमायाकारों को भी एतमाद मिला, क्योंकि आज मजदूरों की हड़तालें शाज़ो नाज़र ही होती हैं। इसी के साथ हुकूमत ने टैक्स छूट देकर बैरूनी सरमायाकारों की एक बड़ी तादाद को भी रागिब किया, जिससे मईशत तरक्की करने लगी और बेरोजगारी में कमी आने लगी। सन 1960 में सिंगापुर में बेरोजगारी की शरह 14% थी, जो 1970 में महज 4.5% रह गई। पहले वजीर आजम ली कुआन यू ने सिंगापुर के मोहल्ले वकूफ का फायदा उठाने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कारोबारी आसानियों पर भी तवज्जो दी। सन 1980 तक सिंगापुर खित्ते में मैन्युफैक्चरिंग का मरकज और हार्ड डिस्क ड्राइव्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका था, लेकिन आज सिंगापुर के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा महज 20% है। दरअसल आज़ादी के बाद पहली बार सन 1985 में इस मुल्क को कसाद बाजारी का सामना करना पड़ा, जिसने मुआशी पॉलिसियों की सिमत बदलकर उनका रुख मैन्युफैक्चरिंग की बजाय सर्विसेज सेक्टर की तरफ मोड़ दिया। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों की निजकारी कर दी गई, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज को मजीद आज़ादी दी गई, जिसके बाद मल्टीनेशनल कंपनियों ने सिंगापुर में अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स खोलने शुरू कर दिए। नतीजतन सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा सन 1985 के 24% से बढ़कर सन 2017 में 70% तक जा पहुंचा। आज सिंगापुर दुनिया में कारोबार करने के लिए सबसे आसान मुल्कों में से एक समझा जाता है। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि सिंगापुर में रहना बहुत आसान होगा और यहाँ के शहरी खुद को बहुत अमीर समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी 2 वजूहात हैं, महंगी ज़रूरियात ज़िंदगी और मुआशी अदम मुसावात। 5 सालों तक सिंगापुर दुनिया का महंगा तरीन शहर रहा, न्यूयॉर्क और लंदन से भी महंगा। अगरचे ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ और घरेलू इस्तेमाल की अशिया निस्बतन सस्ती हैं, मगर भारी टैक्सों की वजह से गाड़ी रखना सबसे मुश्किल है। महंगे कपड़ों के हवाले से भी ये शहर दुनिया में तीसरे नंबर पर है। सिंगापुर फी का आमदनी के लिहाज से अमीर है, लेकिन यहाँ औस माहाना तनख्वाह $3,270 है, जो बहुत कम भी नहीं। यहाँ तकरीबन 1,84,000 करोड़पति रहते हैं। इसके बावजूद ये मुल्क संगीन माशी अदम मसावात से दोचार है और जीनी कोएफिशिएंट पर इसका स्कोर महज 0.3 है। इस लिहाज से सिंगापुर दीगर अमीर मुल्कों जर्मनी, बरतानिया, कोरिया और जापान से पीछे है, लेकिन अमेरिका से आगे है। सिंगापुर में मुआशी तफरीक अवामी बहस का मौजू है और इस मसले को हुकूमत ने कौमी तरजीहात में शामिल करके हल करने का बेड़ा उठा रखा है। लेकिन ये देखना बाकी है कि कच्ची आबादियों से उठकर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की सफ में खड़ा होने वाला मुल्क मुआशी अदम मसावात का मसला कैसे हल करता है।